जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सेंट्रल बैंक क्लास 12 एवं बीकॉम का बैंकिंग और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे। इसमें हम मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, साख के नियंत्रण की विधियां पढ़ रहे थे। सेंट्रल बैंक कैसे साख की विधियों पर नियंत्रण करता है, जिसके अंतर्गत हमने सेकंड मेथड को पढ़ रहे थे, चयनात्मक साख नियंत्रण। चयनात्मक साख नियंत्रण में हमने दो पढ़ा था। पहला पढ़ा था सीमांत आवश्यकता या मार्जिन में परिवर्तन, दूसरा साख की राशनिंग। आज हम तीसरे नंबर को पढ़ेंगे, उपभोक्ता साख नियंत्रण, रेगुलेशन ऑन द कस्टमर क्रेडिट। देखिए, इस विधि में होता क्या है, जब क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है तो उस कंडीशन में केंद्रीय बैंक क्या करती है, जो उपभोक्ताओं को अस्थायी वस्तुएं जो होती हैं, अर्थात जो लंबे समय तक यूज की जा सकती हैं, जैसे एग्जाम्पल में परिवहन के साधन, कार, मोटर, बाइक आदि, उन्हें किस्तों में देकर बैंकों से क्या कहते हैं, कंपनियों से कहती है उन्हें किस्तों में बेचें और किस्तों में बेचकर अधिक से मात्रा में क्या करें, जो भुगतान की राशि है, ब्याज की राशि है, उसे बढ़ा दें और साथ में जो अधिकतम समय अवधि है भुगतान करने की, उसे भी कम कर दे। इस प्रक्रिया से क्या होगा, लोग जो किस्त में संपत्ति लिए होंगे वे अधिक से अधिक मात्रा में कम समय में कैश को कंपनी के पास जमा करेंगे और इससे क्या होगा, मार्केट से मनी की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, अर्थात साख का नियंत्रण हो जाएगा। और इसके विपरीत दशा में अगर साख को बढ़ाना हो, विस्तार करना हो, तो ठीक इसी का अपोजिट किया जाएगा। जो अस्थायी संपत्तियों का है, किस्तों में भुगतान कंपनी क्या करेगी, कम कर देगी और साथ में जो अधिकतम ब्याज की दर है, भुगतान की समय सीमा है, उसको बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, जो अस्थायी संपत्ति या जो क्या कहते हैं टिकाऊ वस्तुएं खरीदे हुए उपभोक्ता हैं, वे लंबे समय तक कैश को अपने पास रिजर्व रख सकते हैं और इस तरह से क्या होगा, साख का विस्तार होगा। ठीक, इस प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। आइए इसको लिख लेते हैं। लिखते क्या है, इस प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। इसके अंतर्गत टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुओं को दी जाने वाली
साख, दी जाने वाली साख का नियंत्रण किया जाता है। दी जाने वाली साख का नियंत्रण, साख का नियंत्रण किया जाता है, किया जाता है। साख का नियंत्रण किया जाता है। कई देशों में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं उधार या किराया खरीद प्रणाली, उधार या किराया खरीद प्रणाली, किराया खरीद प्रणाली जिसको हम हायर परचेज सिस्टम कहते हैं, HPS, ठीक है ना, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, HPS, हायर सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, ठीक ना, प्रणाली के आधार पर बेची जाती हैं, के आधार पर बेची जाती हैं, आधार पर बेची जाती हैं। इनका भुगतान किस्तों में किया जाता है, इनका भुगतान किस्तों में किया जाता है, इनका भुगतान किस्तों में किया जाता है। तेजी के दिनों में मतलब जब मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में हो, तेजी के दिनों में उपभोक्ता साख का संकुचन किया जाता है। दिनों में उपभोक्ता साख का संकुचन किया जाता है, संकुचन किया जाता है तथा मंदी के दिनों में इनका विस्तार किया जाता है, तथा मंदी के दिनों में इसका विस्तार किया जाता है, इसका विस्तार किया जाता है। मतलब जब मुद्रा अधिक मात्रा में होगा तो उस दशा में इनको संकुचित कर दिया जाएगा, अर्थात किस्तों को बहुत जल्दी समय पर मांग किया जाएगा, किस्तों की राशि किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, मुद्रा अपने आप मार्केट से बैंकों के पास चली जाएंगी, जिससे साख का संकुचन हो जाएगा। और दूसरी दशा में जब मंदी हो और साख मुद्रा की कमी हो तो इसका अपोजिट कर दिया जाएगा, किस्तों को कम कर दिया जाएगा और साथ में जो समयावधि है भुगतान की उसे कम कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो उस दशा में अब मुद्रा मार्केट में बनी रहेगी स्थायी रूप से और साख का विस्तार हो जाएगा। अब आइए कार्यप्रणाली पढ़ते हैं। इसका कार्यप्रणाली क्या है देख लें। आइए कार्यप्रणाली के
देखते हैं, जो चीज़ें बताएं वही करना है, इसमें लिखना है। एक कार्य प्रणाली लिखते हैं, कैसे काम करता है इसमें कार्य प्रणाली, वर्किंग। इस प्रकार के साफ नियंत्रण में निम्न कार्य करने पड़ते हैं। इस प्रकार के साख नियंत्रण में, इस प्रकार के साख नियंत्रण में निम्न कार्य करने पड़ते हैं। निम्न कार्य करने पड़ते हैं। देखिए क्या काम करना होता है। सबसे पहले मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए, मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं अधिक से अधिक वस्तुएं जो किस्त साख जो किस्त साख के आधार पर बेची जाती है, किस्त साख के आधार पर बेची जाती हैं। उन पर नियंत्रण लगा देना चाहिए। उन पर नियंत्रण लगा देना चाहिए। प्रारंभिक किस्त की राशि बढ़ा देनी चाहिए। प्रारंभिक किस्त की राशि
बढ़ा देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। प्रारंभिक किस्त की राशि बढ़ा देनी चाहिए और अधिकतम भुगतान समय को कम कर देना चाहिए। और अधिकतम भुगतान समय को कम कर देना चाहिए। मतलब जो ओपनिंग इंस्टॉलमेंट है उसे अधिक कर दिया जाए और जो क्या कहते हैं पेमेंट ड्यू डेट है उसको कम कर दिया जाए, तो उस दशा में क्या होगा, पेमेंट जल्दी आएगा तो कैश अपने आप मार्केट से गायब हो जाएगा। तो वही कह रहा है अधिकतम करना चाहिए ताकि उपभोक्ता ऋणों का भुगतान शीघ्रता से करें। उपभोक्ता ऋणों का भुगतान शीघ्रता से करें, शीघ्रता से करें। मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा संकुचन की स्थिति में ठीक विपरीत कार्रवाई की जाती है। ठीक विपरीत कार्रवाई की जाती है। चयनात्मक शास्त्र नियंत्रण के अंतर्गत अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।